हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी को अपने सहयोगियों को संभालना तराजू में मेढक तोलने जैसा हो गया है। कभी एक सहयोगी के संभालते हैं तो दूसरा सहयोगी नाराज हो जाता है। बिहार का मसला सुलझा ही था कि यूपी में सहयोगी दलों ने पाला खींच लिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो मुखिया है ओम प्रकाश राजभर, वो हमेशा नाराज रहते हैं। इधर जो है अपना दल के जो है अनुप्रिया पटेल और उनके हस्बैंड जो है आशीष पटेल, उन्होंने भी पाला खींचा है। अब इसको संभालने को लेकर के बीजेपी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री बनारस और गाजीपुर में थे, लेकिन उनके कार्यक्रम में इन दोनों दलों ने शिरकत नहीं की। आखिरकार क्या चल रही है राजनीति, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल राजनीति की राह जो है कभी भी एकदम सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी राह चलती है। इच्छा कुछ और होती है, चाहत कुछ और होती है और बताया कुछ और जाता है। सबसे पहले बात अपना दल की। अपना दल क्या चाहता है? अपना दल 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर लड़ा था, 9 सीटें जीता था। जो अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनके हस्बैंड आशीष पटेल, वो खुद उन्होंने बार्गेनिंग में बीजेपी से एमएलसी की सीट ली थी। वो एमएलसी हैं, तो पहली उनकी ख्वाहिश तो ये है कि उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए। दूसरी, जो पिछली बार 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें वो प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर की 2 सीटें लड़े थे और दोनों सीटें चुनाव जीत गए थे। तो उनकी अब की बार मांग है कि कम से कम 5 सीटें दी जाए। अब बात करते हैं हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, कि वो जो दल है उनके जो है 4 विधायक हैं और ओम प्रकाश राजभर उसके मुखिया खुद योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन हमेशा वो सरकार से नाराज़ रहते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। उनकी नाराज़गी का तात्कालिक जो कारण बना है कि गाजीपुर में जो सुहेल देव के याद में डाक टिकट जारी होना था और जो उनको निमंत्रण गया था उसमें सुहेल देव लिखा हुआ था, राजा सुहेल देव लिखा हुआ था, राजा सुहेल देव राजभर नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वो नाराज़ बताए जाते हैं। तो आखिरकार बीजेपी ने ऐसी या सरकार ने ऐसी गलती क्यों की, क्यों राजभर नहीं लिखा? दरअसल पेच यहीं पे है कि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि राजा सुहेल देव को राजा सुहेल देव राजभर माना जाए। दरअसल इसका कारण ये बन रहा है कि सुहेल देव राजभर थे कि नहीं थे, अभी इसी को लेकर के झगड़ा चल रहा है। मायावती और बसपा जो है उस पर अपना हक जताती है कि वो दलित थे, थारू समुदाय से थे। एक वर्ग का कहना है कि नहीं वो पारसी थे, और जबकि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग मानते हैं कि नहीं वो राजभर थे। और एक 1940 में उनके ऊपर कविता लिखी गई थी जिसमें उनको जैन राजा मान करके लिखी गई थी, और कविता जो है देश दुनिया में काफ़ी चर्चित हुई थी। सुहेल देव राजभर का बहराइच में एक मंदिर भी है और उस मंदिर की वजह से वो काफ़ी वहाँ पे फेमस भी रहे। लेकिन उनके फेमस होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा कि उनके ये श्रावस्ती के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनके बेटे थे और उनका कार्यकाल जो राजा जिस समय थे वो 1027 से लेकर के 1077 ईस्वी तक था। इस दौरान जो है सलार मसूद जो मोहम्मद गजनवी का भतीजा था, उसकी सेना ने वहाँ अटैक किया था। तो इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिल करके उसकी 1.25 लाख की सेना को न सिर्फ हराया था बल्कि उसको मार गिराया था। इसकी वजह से वो उनका भारतीय इतिहास में काफ़ी नाम है। लेकिन जो उनके ऊपर किताब लिखी गई है, उस किताब में उनका जहांगीर के शासनकाल में एक अब्द उर रहमान चिश्ती ने किताब लिखी थी, उसमें कहीं उनको शकर देव बताया गया है, कहीं सुहीर ध्वज बताया गया है, कहीं सुहरी दिल बताया गया है। इस तरह से अनेक नामों से संबोधित किया गया है। और इस बात को लेकर के विवाद है कि वो जैन थे, पासी थे, राजभर थे, और यही और चूँकि राजभर का वोट बैंक पूर्वांचल में ठीक ठाक संख्या में है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि उनको राजभर ये सरकार भी माने और बीजेपी माने, जो कि अभी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, वो उनकी चाहत ये है कि उनके बेटे को भी एडजस्ट किया जाए, उन्हें भी लोकसभा की सीटें दी जाए। तो ये असल लड़ाई है और इसी की वजह से दोनों यूपी के सहयोगी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी की सभा का कार्यक्रम का बायकॉट किया। अब देखते हैं कि आगे वो किस तरह से बीजेपी उन्हें मनाती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।